फाग की भीड़ अभीरन में गह गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर ओई अबीर की झोरी। छीन पीताम्बर कमर ते सो लगा दई मीर कपोलन रो। आप जगमोहन जी हैं? जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में एक जो कमी थी वह थी कि यहाँ पर मंच नहीं था, रंगमंच नहीं था, सिनेमा नहीं था, थिएटर नहीं था। उसकी पहल कौन करे? तो उसके लिए बुंदेलखंड के फिल्मों के जनक राजा बुंदेला जी सामने आए। उनके साथ साथ उनके अर्धांगिनी सम्माननीय श्रीमती सुष्मिता मुखर्जी, उनके बाद राम बुंदेला भाई साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। तो पूरे परिवार ने सोचा कि क्या किया जाए जिससे बुंदेलखंड का नाम भी अदर्स स्टेट में, जैसे भोजपुरी है, तमिल है, हरियाणा है, इन लोगों की तरह हम लोग उनके समकक्ष खड़े हो सकें। वहाँ से एक ब्रांच प्रयास प्रोडक्शन ने अपनी खोली, रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम एवं शोध संस्था, जो अपना ये ओरछा धाम में है। उसके साथ साथ फिल्मों की तरफ लोगों को ज़्यादा जुड़ाव होता है, जो कि बुंदेली क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा। फिर साथ में 7-8 साल पहले शुरुआत हुई, जैसे आप सभी को मालूम है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें तमाम दुनिया भर के लोग देश विदेश से आते हैं और जिससे बुंदेलखंड का नाम एक अलग दूसरी नज़रों से अब देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साहब ने रखा है खजुराहो में, और क्षेत्र के लिए क्या करें किया जाए हिंदुस्तान के लिए, तो फिर एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल ओरछा का गठन किया, जो पिछले वर्ष से शुरू हुआ, आगे भी अभी प्रारंभ होने जा रहा है। तो इससे हमारे बुंदेली कलाकारों के लिए किसी भी क्षेत्र में काफ़ी सहयोग मिल रहा है, उनके लिए सीखने के लिए मिल रहा है, उनके लिए समझने के लिए मिल रहा है। जो किसी ने भूमिका अदा न की थी, वो बुंदेला परिवार जमुनिया निवास वालों ने आगे बढ़ के हम लोगों के लिए सहयोग किया, और हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी साथियों की तरह मैं भी एक छोटा सा आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ। नाम है जगमोहन जोशी, जो लगभग 26-27 साल से राजा बुंदेला साहब, राम बुंदेला साहब जी की उसमें सेवा में हूँ, सीख रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जय जय बुंदेलखंड। फाग की भीड़ अभीरन में गह गोविंद ले गई भीतर गोरी। श्री कृष्ण अकेले फंस गए, पकड़ लिया गोपिका ने उसको। तो पद्माकर जी लिखते हैं, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि, जिन्होंने ये लिखा, बीथन में, ब्रिज में, नबेलन में, बेलन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। उस लेखक की बात कर रहा हूं मैं। फाग की भीड़ अभीरन में गह गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर ओई अबीर की झोरी। छीन पीताम्बर कमर ते सो लगा दई मीर कपोलन रोरी। जैसे लगा रहे राजा। वो फिर कहा, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन क्या कमाल, क्या साहित्य। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होली। अब महोबा से पधारे आदरणीय जगदीश तिवारी जी से अनुरोध है कि वो अपना विचार रखें। सरकार की जय। रंग पंचमी के अवसर पर सभी का रुद्राणी कलाग्राम में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। भैया मैं आप ही लोगन की तरह एक छोटो सो कलाकार हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ले तो, और आप लोगन के बीच बड़ी बड़ी फिल्में आपने देखी हुई है, जैसे अपहरण देखी हुई है, आन देखी हुई है, तो आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह देखी हुई, इनमें हमने बहुत भूमिका तरह तरह की निभाई है। गुंडा की निभाई, कभी बाप की निभाई, कभी पुलिस की निभाई, कभी जज की निभाई।
सो हमने ये काम करो है भैया। और जब पहली फिल्म हमें पता चला आदरणीय राजा बुंदेला जी शूट कर रहे हैं, मेरे लेखन को किसने भरमाया, राम भैया के डायरेक्शन में। उसी पीरियड पे राम भाई राजा भाई गए हुए थे BNA भारतीय नाट्य अकादमी, वहाँ मैं प्रशिक्षण ले रहा था। तो उन्होंने कहा जगदीश मेरी फिल्म बन रही तुम आना, और वो दिन है और आज का दिन है। मैं आदरणीय राजा भाई को बड़ा भाई मानता हूँ और वो प्रेम मुझे आज तक उनसे मिलता चला आ रहा है और निरंतर उनके द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिलता है। और तब से और आज का दिन है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ ये जीवन पूरा जो है उनसे जुड़ के निकले, क्योंकि इनसे जुड़ने पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इनका जैसा हृदय मैंने नहीं देखा है कि ये बुंदेलखंड की प्रतिभाओं के लिए मर रहे हैं। बुंदेलखंड की प्रतिभा कैसे अपने लिए रोजगार खड़ा करके एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें जिसमें इनको काम मिले और पैसा मिले और नाम मिले, और ये नाम खाली बुंदेलखंड में न रह के देश विदेश में जाए, ऐसा उनकी सोच है। ऐसे कि इंसान के लिए मैं कहूँगा कि एक बार पुनः तालियां बजाएं और उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन है, आभार उनका। और आज के इस पावन अवसर पर रुद्राणी कला क्षेत्र में मेहरौनी की तरफ से और आदरणीय राजा भाई साहब जी की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निश्चित तौर पर ये कलाकारों के साथ साथ हमारे परिवेश, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व और शानदार कार्यक्रम है। और इस तरह के कार्यक्रमों की निरंतरता हम चाहेंगे कि लगातार होती रहे। निश्चित तौर पर आदरणीय भाई साहब का मेहरौनी क्षेत्र से जुड़ाव बहुत ही पुराना है और मेरे घर उनका आना जाना लगातार रहा है। आदरणीय हमारे स्वर्गीय फूफा जी श्री हरगोविंद जी प्रिय गोस्वामी के सानिध्य में हमारे घर पे उनके साथ मुलाकात होती रही है और हम भाई साहब को देख के ही पले बड़े हैं। उनके संरक्षण हमें सदैव ही प्राप्त होता रहा है। और ये कार्यक्रम न केवल कलाकारों के लिए अपितु हमारी माटी, हमारी ज़मीन को जोड़ने वाला है। और जिस तरह से अभी मंचासीन कलाकार अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बुंदेलखंड के लोक कलाओं को अपने मुखारबिंद से, अपने विधाओं से परिचित करा रहे थे, और हम सभी कहीं ना कहीं उस जोश में शामिल थे, उस आनंद में शामिल थे। चाहे वो पैर की थिरकन हो, चाहे उस राग पर आपका शरीर मटक रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ ना कुछ तरीके से हम उस विधा से जुड़े हुए थे। और इस आधुनिकीकरण के युग में इस तरह की विधाओं का प्रचलन मेरे ख्याल से होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे घर तक पहुँचे, हमारे परिवार तक पहुँचे, तभी हम इस माटी का कर्ज उतार पाएंगे, तभी इस माटी का एहसास हम अपने दिलों में सजो पाएंगे। तो आदरणीय भाई साहब के लिए बहुत बहुत आभार कि आपने इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया। और उनके साथ जो भी सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक छोटा सा भी हिस्सा किया होगा सहयोग के तौर पर, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं और आभार मैं उनका करता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मेहरौनी की ओर से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और रंग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम हुए तो मेहरौनी वालों को सदैव बुलाया जाए। हम लोग सदैव आने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कलाग्राम रुद्राणी में आकर के बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे ओरछा महोत्सव के संबंधी समारोह बहुत पहले केशव भवन में हुआ करता था। सन 85 में सबसे पहले केशव भवन में मेरा कार्यक्रम हुआ और मैं आकाशवाणी से सन 81 से जुड़ा हुआ हूँ। सन 85 में मैंने बी ग्रेड किया, सन 92 में बिहाई किया। उसके तहत मैंने 93 में लखनऊ दूरदर्शन से गाया, फिर 96 में भोपाल दूरदर्शन से गाया, DD 1 से भी मैंने गाया। आकाशवाणी के कई केंद्र बी गाइड होने के नाते से छतरपुर है, आकाशवाणी भोपाल है, लखनऊ है, इंदौर है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, झांसी है, केंद्रों पे बुंदेली लोक संस्कृति को, मैंने बुंदेली लोकगीत को ही मैंने गाया है, वो चुना है। जब से मैं गा रहा हूँ केवल बुंदेली संस्कृति लोक संस्कृति के लिए ही गा रहा हूँ। बुंदेलखंड की इतनी विधाएं हैं, देवी गीत है, देवी भगत है, असरी है, रैया है, दिनरी है, चैती है, बिलवारी है, लमटेरा है, कार्तिक गीत है। तमाम बुंदेलखंड की इतनी विधाएं हैं, उनको हमारा प्रयास है गाने का, जो लुप्त होती जाए उन विधाओं को आज भी मैं गा रहा हूँ। वो बुंदेलखंड के सभी कलाकारों से भी अनुरोध करते हैं
कि अपनी बुंदेली संस्कृति, बुंदेली लोक विधा को ना छोड़ें, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे मंचों पे गा करके फूहड़ गीत भी गा रहे हैं और गलत संदेश जाता है। माताएं बहनें भी बैठी हैं, राम बुंदेला जी, तो उस फूहड़ता को हटाइए और लोक संस्कृति के गीत गाएं। इससे भी एक पहचान, अलग पहचान बनती है। आरिफ सरौली साहब हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, देवदत्त बोधलिया हैं, सभी हमारे अभिनेता हैं यहाँ पर बैठे। मुझे यार रुद्राणी में आकर के बहुत अच्छा लगा। और राजा बुंदेला को लगभग में जब से मैंने गाना शुरू किया सन 75 तभी से नाम सुनते रहे, लेकिन अभी 21 तारीख को 21 मार्च को हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई रूबरू, और वो भी है डॉक्टर RN राय साहब ने मुझे बुलाया और मऊरानीपुर के समीप रूपा धमना में मुलाकात हुई। वो आज मुझे पुनः मौका मिला यहाँ गाने के लिए रुद्राणी में, बुंदेली लोकगीत के लिए। आज रंगपंचमी है, हमारी ओर से सभी को हार्दिक बधाई देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और लोकगीत के लिए हम प्रयासरत हैं कि संस्कृति, और आने वाले भी जो पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, उनको भी हम यही कहना चाहते हैं। और हमारी सोच है कि जो नई प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हमको भी अच्छा लगेगा, क्यों लगेगा कि ये तो सही नस्वा तो है ही है, लेकिन बुंदेली विधा को समाप्त नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रयास है। जय बुंदेलखंड। अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। क्रांति विचार हैं क्रांति पटेल जी। जी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम क्रांति पटेल है। मैं उरई जालौन की निवासी हूँ। मैं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ। मेरे समूह का नाम जय सिया राम महिला स्वयं सहायता समूह है। मैं राजा भैया से सब 29 सितंबर 2020 को मिली थी। शायद मैं उसके पहले एक आम महिला थी, मेरा कोई वजूद नहीं था। मैं मतलब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मतलब यहाँ सब लोग उनकी बढ़ाई कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा एक मंच पे उनको देखा था। मैंने उन डायरेक्टली समाज में उनसे एक बात की। सर ने तभी मेरा हाथ पकड़ा तो हमें एक ऐसा लगा कि मेरा भी कहीं वजूद हो भी सकता है इधर। और मेरे साथ पहले 200 महिलाएं साथ काम करती थी, तो वहाँ कोई किसी का सुनता नहीं था। नेता आते थे और भीड़ इकट्ठी करते थे तालियां बजाने के लिए। महिलाओं को किराए पे बुलाया जाता था, 200 रुपये। मतलब जो हम लोग सिर्फ गरीब महिलाओं के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ी महिलाएं नहीं है जो करोड़पति हों, अरबपति हों, लखपति भी नहीं है। मतलब ऐसा है किसी ने 250 रुपये कमाए, खर्च किया, अपना परिवार चलाया, यही हम लोगों की दिनचर्या और इसी में हम लोग की ज़िंदगी चलती है। जब हम सर से मिले, हमें पता चला, सर से हम जब मिल के आए, फिर हमने अपने सर से बात की कि सर हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, इनके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। सर ने कहा कि मतलब आपके यहाँ महिलाएं क्या कर सकती हैं। हमने बताया कि हमारे यहाँ महिलाएं सिर्फ पढ़ी लिखी तो है नहीं है, लेकिन कहना सब लोग बताते हैं कि कोई भी इंसान हो, हुनर सबके पास होता है। हमने सर को बताया कि हमारे यहाँ महिलाएं अपना सामान बना रही हैं, जैसे दाल, दरिया, आटा, ये। तो सर ने कहा ये भी तो एक बड़ी बात है, इनको मतलब बनाओ, फिर मार्केट में लेके आओ। तब हम लोगों ने बनाया, लेकिन बिकता नहीं था। सर से फिर बात की, हम फिर सर के पास गए कि सर हम लोगों ने बनाया, लेकिन हम लोग का सप्लाई नहीं हो रहा है। सर ने काफ़ी लोगों से बात की। अब हमारे साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो शायद है 2000 रुपये महीने कमा रही हैं, कोई 20,000 रुपये भी महीना कमा रहा है। पहचान सर ने हमारी की। आज हमारे साथ शायद 2000 महिलाएं साथ में काम कर रही हैं, और सारी लोग अपना अपना रोजगार अपने घर से कर रही हैं, घर से करके सामान लेके आ रही हैं, हम उनका सप्लाई करा रहे हैं। और सर ने ये बात भी कही है कि जो सरकार रुद्राणी कलाग्राम NGO चलता है, उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं अच्छा, उसमें वो सर खरीदेंगे, फिर बाहर जाके सप्लाई करेंगे, जिससे महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होंगी और बुंदेलखंड के लिए हमेशा साथ में रहेंगी। हमारे ऊपर सर का बहुत बड़ा हाथ है और एहसान भी हमारे पास है। नेता तो बहुत है, लेकिन सर नेता नहीं है, जो हम दिल से बोला है। एक बहुत अच्छे इंसान है जो गरीब महिलाओं के लिए